वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों आज 15 मई 2021 शनिवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा खबरें, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर दोस्तों हर एक खबर जो है हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों कोविड अस्पताल में भर्ती मरीज को फ्री में खाना उपलब्ध करवाएगा रेलवे। कोरोना वायरस की जाँच भी होगी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, दरअसल कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की गंभीरता को देखते हुए रेल मंत्रालय जो है वो दोस्तों कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ खड़ा हो गया है। ऐसे में जो रेलवे अस्पताल के अंतर्गत कोविड अस्पताल बना हुआ है ना, और साथ ही रेल कोच और रेल के जो वार्ड में भर्ती गैर रेलवे कर्मचारियों को भी खाना जो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा और सभी प्रकार की जो जाँच वगैरह की जो सुविधा है ना वो बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही है। तो कुल मिलाकर रेलवे का जो अस्पताल है उसमें कोरोना वायरस के मद्देनजर जो भी मरीज भर्ती है उनका इलाज और यहाँ पर जाँच वगैरह जो बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों की जियो का लॉकडाउन ऑफर। अब यूजर्स हर महीने फ्री में कर सकेंगे बातें। दरअसल देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी जियो ने अपने ग्राहकों को 300 मिनट फ्री में आउटगोइंग कॉलिंग की सुविधा देने का फैसला किया है। यानी कि फ्री में मिलने वाली 300 मिनट की जो आउटगोइंग कॉलिंग की सुविधा है ना, उन जियो फोन के ग्राहकों को मिलेगी जो कि लॉकडाउन के चलते अपना नंबर रिचार्ज नहीं करवा पा रहे हैं। और इस सुविधा के माध्यम से यूजर से डेली दोस्तों 10 मिनट तक किसी भी नेटवर्क पर बात कर पाएंगे। और वही कंपनी का कहना है कि इस सुविधा से खास दोस्तों यहाँ पर जियो फोन के यूजर्स को बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा। सीधे शब्दों में आपको बता दें कि अगर आपके पास जियो का फोन है और लॉकडाउन में अगर आपका रिचार्ज खत्म हो गया है ना, तो भी दोस्तों डेली आप 10 मिनट जो है ना वो कॉल पर बात कर सकते हैं बिना रिचार्ज के भी, और जियो से जियो नहीं सभी नेटवर्क पर बात कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही कि पंजाब में रजिस्टर्ड श्रमिकों को बड़ी राहत, सभी को मिलेगी 3-3 हजार रूपए की सहायता राशि। जी हाँ, दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना महामारी के कारण परेशानी झेल रहे निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने आज निर्माण और अन्य निर्माण कामगार जो कि दोस्तों BOCW के अंतर्गत काम करते हैं ना, उन सभी मरीजों को 3-3 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि नगद रूप से दोस्तों यहाँ पर गुजारा भत्ता के अंतर्गत सरकार की तरफ से दी जाएगी। और वहीं दोस्तों ये जो 3,000 रूपए की राशि है ना वो 1500 रूपए की 2 किस्तों में दी जाएगी। कुल मिलाकर सरकार का मानना है कि लॉकडाउन के मद्देनजर श्रमिकों का काम धंधा तो बंद हो चुका है ना, उसमें दोस्तों उनके खाने पीने की कोई भी समस्या ना हो, भूखे मरने की नौबत नहीं आए, तो उसी के मद्देनजर सरकार ने 3-3 हजार रूपए की सहायता राशि देने की घोषणा करी है। और वहीं दोस्तों अगली खबर है कि 12वीं बोर्ड परीक्षा पर कोई भी नया फैसला नहीं, अफवाह पर ध्यान नहीं दें, CBSE का बड़ा ऐलान। तो दरअसल CBSE बोर्ड का कहना है कि 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर फिलहाल कोई भी नया फैसला डिसीजन वगैरह नहीं लिया गया है। परीक्षाओं को रद्द करे जाने की खबरें जो यहाँ पर सोशल मीडिया पर देखी जा रही है ना, इन सभी खबरों को बोर्ड ने अफवाह करार दिया है। बोर्ड का यह भी कहना है कि इस विषय में कोई भी नया फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। तो CBSE ने 10वीं की परीक्षा तो कैंसिल कर दी थी, लेकिन 12वीं की परीक्षा जो है ना वो दोस्तों कैंसिल नहीं की गई है। ऐसे में ये कैंसिल करने वाली कोई भी न्यूज आ रही है ना, तो वो सभी अफवाह है, 12वीं की परीक्षा कैंसिल नहीं हुई है। चलिए अगली खबर आ रही कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति की पूरी जांच करना जरूरी, दुनिया के 18 शीर्ष वैज्ञानिकों ने लिखा पत्र। तो दोस्तों कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, आज तक उस वायरस की उत्पत्ति का सवाल अनसुलझा हुआ है कि आखिर कोरोना वायरस कहां से उत्पन्न हुआ। विश्व के जाने माने 18 वैज्ञानिक चाहते हैं कि कोरोना की उत्पत्ति के सवालों का जवाब पाने के लिए और ज्यादा डिटेल में जाँच की जानी चाहिए। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि दोस्तों हम दावे के साथ कुछ भी नहीं कह सकते कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई, ये प्राकृतिक है या लेबोरेटरी से निकला है। मतलब दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाइना ने इसको जानबूझकर बनाया हो। वैज्ञानिकों ने पत्र लिखकर कहा कि अब इन सवालों का जवाब प्राप्त करना बहुत ही जरूरी हो गया है, और यह पत्र साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। हालांकि चाइना पर दोस्तों कई देशों ने आरोप भी लगाए हैं कि ये साइंटिस्टों की मदद नहीं करते हैं और कोरोना वायरस से मद्देनजर कोई भी जानकारी एकत्र करने में हेल्प नहीं करते हैं साइंटिस्ट की। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है दोस्तों कि कोरोना वायरस जो है ना वो चाइना की बदमाशी हो सकती है, चाइना की लैब में तैयार किया गया भी हो सकता है। वैसे दोस्तों कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में आपका क्या सोचना है दोस्तों, आप अपना विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वहीं अगली खबर आ रही कि 4 लाख का फ्री इंश्योरेंस चाहिए तो कस्टमर 279 रूपए से करवाएं रिचार्ज, मिल जाएंगे और भी कई ज्यादा फायदे। तो दरअसल कोविड महामारी के दौरान अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है ना तो बड़ी मुश्किल आ सकती है, और इसलिए जरूरी है कि कोई ना कोई बीमा खरीद लिया जाए। तो यहाँ पर एयरटेल कंपनी की तरफ से एक बड़ा ऑफर सामने आया है, जिसके तहत 2 से 4 लाख रुपए तक का जो लाइफ इंश्योरेंस है ना वो दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। अगर आपके पास एयरटेल की सिम है और आप 279 रूपए का रिचार्ज करवाते हैं तो दोस्तों 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आपको डेली 1.5 GB डेटा मिलता है, कॉलिंग वगैरह बिल्कुल फ्री मिलती है, और साथ ही आपको 4 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है ना वो बिल्कुल फ्री में मिलता है, और 179 रूपए में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में किया जाता है एयरटेल कंपनी के द्वारा। केवल रिचार्ज करवाना है और कुछ भी नहीं करना है। और वहीं अगली खबर आ रही कि छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी ऐसे बच्चों की पढ़ाई का खर्च जिनके माता पिता की हो चुकी है कोरोना से
मोदी। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्य सरकारों ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत ऐसे तमाम बच्चे जिनके माता पिता की कोरोना वायरस के चलते डेथ हो गई है और कोरोना वायरस के चलते उनके अभिभावकों की अगर मृत्यु हो चुकी है ना, तो दोस्तों उन सभी बच्चों की पढ़ाई का जो खर्च है वो सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। ऐसे बच्चे जिनके परिवार में रोजी रोटी कमाने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु कोरोना से हो गई है, तो उन सभी बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था राज्य सरकार के जरिए की जाएगी। इस तरह की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश से अगली खबर है कि सीएम योगी का निर्देश जारी, कोविड अस्पताल में तब्दील होंगे ग्रामीण इलाकों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर शहरों के बाद अब गाँव को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रही है। और दोस्तों यहाँ पर अब भारत देश के कई ग्रामीण इलाके इससे अछूते नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है कि जो गाँव के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं ना, छोटे मोटे हॉस्पिटल होते हैं, उनको भी कोविड केयर में कोरोना के अस्पताल में इलाज के लिए दोस्तों तब्दील कर दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ अगली खबर में जान लेते हैं आज के पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। तो बड़ी खबर आ रही है कि एक दिन बाद फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 29 पैसे तो डीजल हुआ 34 पैसे महंगा। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल जो है ना, वो आज 29 पैसे महंगा होकर 92 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर इसका ताजा भाव हो चुका है। डीजल 34 पैसे महंगा होकर 82 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर के आसपास आ चुका है। चलिए राजस्थान से बड़ी खबर है कि कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी सरकार, ऐसे लोगों की करे शिकायत। जी हाँ, दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि दवाइयां और अन्य जरूरी सामान की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ राज्य सरकार जो है वो सख्त कार्यवाही करेगी। और इसको लेकर यहाँ पर दोस्तों मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा भी कर दी है। कोई भी व्यक्ति आवश्यक वस्तुएं या दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर जो दवाइयां है वो ज्यादा पैसे में बेचते हैं। बहुत सारी राज्यों से खबरें आ रही थी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है वो दोस्तों 20-20 हजार 25-25 हजार रुपए में बेचे जा रहे हैं। तो आप दोस्तों राजस्थान में अगर रहते हैं तो कोई भी ज्यादा पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत जो है ना वो पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 यानी कि 100 नंबर पर कॉल करके आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। चलिए दिल्ली से अगली बड़ी खबर है कि राशन वितरकों का ऐलान, एक ही बार में दे देंगे पूरे महीने का राशन। जी हाँ, दरअसल दिल्ली में राशन वितरण में लगे करीब 2000 कोटा धारकों की यूनियन ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मासिक राशन का जो वितरण है ना वो एक साथ ही करेंगे। मतलब पूरे महीने का जो राशन है वो एक साथ दे दिया जाएगा, जिससे लोगों को कोरोना वायरस के मद्देनजर ज्यादा परेशानी में नहीं आना पड़े। और इसी के साथ दोस्तों मौसम समाचारों को लेकर अगली खबर आ रही है। केरल, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी, भारी बारिश के साथ तूफान की चेतावनी, सेना की टीमें हो चुकी है तैनात। जी हाँ, दरअसल कल भी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि लक्षद्वीप के समंदर से जो कम दबाव का क्षेत्र बना था वो तेज होकर साइक्लोन में बदल सकता है। और इस साइक्लोन के कारण 15 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच गुजरात के अलावा महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से दोस्तों इस चक्रवाती तूफान को तोकते नाम दिया गया और इसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। और कई तटीय क्षेत्रों में एनडीआरएफ की सेना की जो टीमें है वो तैनात कर दी गई है। दोस्तों तूफान बहुत ही भयंकर तबाही मचा सकता है, सरकार ने चेतावनी जारी करी है। और इसी के साथ अगली खबर में जानते हैं दोस्तों कि वीवो ने वारंटी पीरियड 1 महीने के लिए बढ़ाया, लॉकडाउन में रहने वाले ग्राहकों को मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, वीवो की जो मोबाइल कंपनी है उसने भारत में अपने ग्राहकों के लिए वारंटी सर्विस को 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। वारंटी एक्सटेंशन सभी वीवो डिवाइस के लिए है और ये सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं है। ये लॉकडाउन लगने वाले एरिया में रहने वाले ग्राहकों तक ही सीमित है। यानी कि अगर आपके पास वीवो का फोन है और लॉकडाउन में अगर आपकी गारंटी वारंटी खत्म हो चुकी है ना, तो दोस्तों आपको अगले 1 महीने तक वारंटी एक्स्ट्रा कंपनी की तरफ से मिल जाएगी अगर आपके एरिया में लॉकडाउन लगा हुआ है तो। चलिए अगली खबर में कोरोना वायरस के अगर डेटा आंकड़ों की तरफ नजर डालें तो दोस्तों पिछले 24 घंटों में भारत देश में कोरोना वायरस के 3,43,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज आए हैं। और कुल पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो दोस्तों 2,40,46,000 के आसपास बन चुके हैं। और पिछले 24 घंटों में 4,000 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि कुल मरने वालों की संख्या जो है वो दोस्तों 2,62,317 पर आ चुकी है। चलिए इसी के साथ अगली खबर है कि साल के अंत तक सबको लग जाएगी वैक्सीन, सरकार ने पेश किया पूरा रोड मैप। तो दोस्तों इस साल के आखिर तक भारत में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग सकती है। मतलब कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि साल 2021 के आखिर तक दिसंबर के महीने तक लगभग पूरे भारत देश में सभी व्यक्तियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा दी जाएगी। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों की भारतीय रेलवे ने बड़ी संख्या में कैंसिल की है ट्रेन, सफर करने से पहले जरूर चेक कर लीजिएगा अभी स्टेटस। तो दोस्तों देश में जिस तरह से कोरोना वायरस का कहर जारी है ना, इसका असर हर सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। कोरोना संकट के मद्देनजर रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है और इनमें से कई ट्रेनें 15 मई से कैंसिल और कुछ ट्रेनें 31 मई तक के लिए रद्द कर दी गई है। तो अगर आप भी ट्रेन में सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगली खबर है कि ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर राहत की खबर है, घर बैठे हो जाएंगे डीएल और आरसी से जुड़े सभी काम। तो दोस्तों कोरोना महामारी से इस समय पूरा देश
जूझ रहा है। घर से बाहर निकलना मना है क्योंकि लॉकडाउन है, तो कहीं पर कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे में अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी से जुड़ा कोई भी काम करवाना है तो दोस्तों मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आपको इसके लिए आरटीओ जाना पड़ेगा। तो घबराना नहीं है। अब दोस्तों आपको ड्राइविंग लाइसेंस के काम के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है। ये सभी काम जो ऑनलाइन तरीके से घर से ही हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर लगाई रोक। अब आंध्र प्रदेश के कोरोना मरीजों को देना होगा प्रवेश। दरअसल आपको बता दें कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है ना, के चंद्रशेखर राव, उन्होंने एक बड़ी घोषणा करी थी राज्य में कि तेलंगाना के अलावा दूसरे राज्य से जो भी कोरोना वायरस के मरीज यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं उनको प्रवेश देने से मना कर दिया गया था, यानी कि इनकार कर दिया गया था। और सरकार का कहना था कि मरीजों के साथ एम्बुलेंस को भी तभी आने दिया जाएगा जब उनके अस्पतालों के साथ कोई अपॉइंटमेंट हो। तो हालांकि इस आदेश के ऊपर दोस्तों अदालत ने रोक लगा दी है और अदालत ने कहा है कि इस कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर एक दूसरे की सहायता के लिए पीछे नहीं रहना है, हर संभव दोस्तों सभी की मदद करनी है। अच्छा, अपने पड़ोसी देश नेपाल से बड़ी खबर है कि केपी शर्मा ओली ने ली फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ। 30 दिनों में हासिल करना होगा विश्वास मत। तो नेपाल में केपी शर्मा ने दोस्तों तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। विपक्ष 3 दिनों में बहुमत नहीं जुटा पाया था, तो इसके मद्देनजर केपी शर्मा फिर से दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। चलिए दिल्ली से अगली खबर है कि दिल्ली सरकार ने 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीकाकरण में दी बड़ी राहत। अब बिना पंजीकरण के भी लगवा सकेंगे टीका। तो दोस्तों दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि जिनकी उम्र 45 साल या उससे ज्यादा की है ना, वो दोस्तों बिना रजिस्ट्रेशन करवाए, बिना पंजीकरण करवाए भी कोरोना वायरस का टीका लगवा सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कोरोना काल में हुए बदलाव पर 17 देशों में हुआ सर्वे। दुनिया में भारतीयों ने पी ली सबसे ज्यादा शराब। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो सर्वे है ना, वो ग्लोबल मार्केट रिसर्च कंपनी यूगो की तरफ से किया गया था, जिसमें 17 देशों ने हिस्सा लिया। अच्छा, 17 देशों में दोस्तों लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा शराब किन किन देशों में पी गई? तो दोस्तों सबसे टॉप पर नाम आता है इंडिया का, यानी कि भारत देश ने सबसे ज्यादा शराब जो है ना, वो दोस्तों इस लॉकडाउन काल के अंतर्गत ही पी है। अब लोग बात बोलते हैं ना, हमारे पास खाने का राशन नहीं है, ये नहीं है, वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर जो आदमी दोस्तों शराब खरीद सकता है ना, वो अपने परिवार के लिए राशन का सामान भी खरीद सकता है। ये तो कुल मिलाकर सरकार के ऊपर आरोप लगाने वाली बात हो गई है। हालांकि दोस्तों शराब जो है ना, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसका सेवन नहीं करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वहीं अगली खबर है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिली सौगात। पहली बार बैंक खाते में मिला एमएसपी का पैसा। तो दोस्तों भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर कहा कि किसानों के लिए जो एमएसपी के ऊपर फसल खरीदारी हो रही थी ना, उसका पैसा पहली बार किसानों के बैंक खाते में दोस्तों समय से पहले ही मिल चुका है और इसको लेकर किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का संसद भवन कहाँ पर बना हुआ है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट कहाँ पर बना हुआ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। तो इसी के साथ फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,